आज कहानी हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के आखिरी जौहर की। इस जौहर से पहले जो साका हुआ वो हॉलीवुड की मूवी 300 से भी विभत्स था। मात्र 25 राजपूतों ने ये साका किया और 23,000 की मुगल जाट अहिर संयुक्त सेना पर एक आखिरी बार टूट पड़े। इसके पहले उन्होंने 1500 को हलाक किया और वीर गति को प्राप्त हुए। ये एक इतिहास है जो स्कूली किताबों से गायब कर दिया गया है, लेकिन घासेड़ा का किला आज भी इसकी वीरता की कहानी बताने के लिए खड़ा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताते चलें कि जौहर अपनी अस्मिता बचाने के लिए राजपूत महिलाओं द्वारा और उनकी सहयोगियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक आत्मदाह या जल समाधि होता था। जौहर तब किया जाता था जब गढ़ या किले की रक्षा कर रहे अंतिम राजपूत किले का दरवाजा एक आखिरी बार खोलकर केसरिया बाना सिर पर बांधकर आखिरी युद्ध के लिए निकल जाते थे। इस युद्ध को केसरिया भी कहा जाता है। साका यानी अंतिम वार करने, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन पर हमला कर देना, विजय या वीरगति को चरितार्थ कर देना और उसी समय के दौरान राजपूतानियों द्वारा जौहर कर लेना। इस पूरे वीरतापूर्ण घटनाक्रम को साका की संज्ञा दी गई है। जहां साका हुआ है इसका मतलब है कि वहां कोई राजपूत जीवित नहीं है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, महिला, पुरुष, कोई नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के युवाओं को सामुराई बुशिदो कोड के बारे में ज्यादा पता है, जिसमें हार मानकर आत्महत्या करना लिखा है। अपने महानतम योद्धाओं की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। मीडिया, इतिहासकार सबका बराबर का हाथ है साका को गायब करने में और जौहर को बदनाम करने में, उसको सती से कंफ्यूज करने में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। इस वीडियो के लिए डिस्क्लेमर देते चलें कि हम किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। ये वीडियो सिर्फ इतिहास है और इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए। इतिहास में ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा ग्रे एरिया भी होते हैं जिनको पहचानना जरूरी है। इतिहास का वेपनाइजेशन पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। यह आखिरी जौहर दिल्ली के पास आधुनिक हरियाणा के घासेड़ा नाम के इलाके में हुआ, जहां मुगल जाट अहिर संयुक्त सेना ने राघव या बड़गुर्जर राजपूतों द्वारा शासित इस किले पर साल 1757 में 25,000 की फौज के साथ हमला कर दिया था। इस जौहर की कहानी शुरू होती है घासेड़ा के राव बहादुर सिंह राघव के बढ़ते प्रभाव से। मुगल सल्तनत अपने आखिरी दौर में थी। राव बहादुर ने अपनी जागीर का विस्तार घासेड़ा के अलावा कोटला, सोहना और इंदौर परगना तक कर लिया था, जिनसे उन्हें लाखों का राजस्व प्राप्त होता था। अपनी योग्यता के बल पर वो कोल या आधुनिक अलीगढ़ के फौजदार भी बन गए थे। लेकिन ये सब मुगल सेनापति सफदरजंग को खटक रहा था। लेकिन वो अकेला नहीं था जो बहादुर सिंह राघव का दुश्मन था। उनकी सीमाएं मथुरा और रेवाड़ी से भी मिलती थीं और वहां के नए नए जाट और अहिर शासक भी उनके बढ़ते प्रभाव से उनसे ईर्ष्या रखते थे। जदुनाथ सरकार की द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर के मुताबिक राव बहादुर सिंह के खिलाफ उनके तीनों पड़ोसी लामबंद हो गए और उन्हें हराने के लिए 25,000 की फौज तैयार करनी शुरू कर दी। इसके पीछे एक वजह बहादुर सिंह की मराठों से नजदीकियां भी थी। हमले की कमान भरतपुर के शासक सूरजमल को सौंपी गई। इसी दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिससे बहादुर सिंह को पता चल गया कि जल्द ही उनके ऊपर हमला होने वाला है। बहादुर सिंह उस समय यमुना के किनारे अपने केवल कुछ सहयोगियों के साथ शिकार खेलने निकले हुए थे। इसी दौरान भरतपुर के सूरजमल ने उन्हें घासेड़ा जाने के रास्ते में यमुना के पास समरोगपर नामक स्थान पर बुलाया और एक मित्र की तरह मिले। उन्होंने बहादुर सिंह से उनकी प्रसिद्ध तलवार को देखने की इच्छा व्यक्त की। बहादुर सिंह ने बड़े ही सम्मान से इस बात से इनकार किया कि वो तलवार उनके हाथ में नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं तो उन्होंने विश्वासघात की बू मिलते ही वहां से निकलने में भलाई समझी और यमुना पर पहुंचकर वहां से नाव के सहारे निकल गए। ये सब कुछ गुड़गांव गैजेटियर में लिखा हुआ है।
इस मुगल जाट अहिर संयुक्त सेना के 25,000 सैनिकों ने अब घासेड़ा कूच करना शुरू कर दिया। राव बहादुर सिंह के पास मात्र 800 सैनिक थे जो किले की रक्षा के लिए उपलब्ध थे। बहादुर सिंह और उनके सैनिकों ने अपने से 30 गुना बड़ी सेना को रोकने के लिए पहले तो आमने सामने की लड़ाई में बंदूकों से फायरिंग की और उनके कई सैनिक मार दिए, जिससे कूच कर रही सेना कुछ समय के लिए थम गई। तारीख ए अहमद शाही के मुताबिक बहादुर सिंह फिर अपने सैनिकों को लेकर किले में लौट आए और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उनके सैनिक छतों पर पोजीशन लेकर खड़े हो गए और वहां से छोटी तोपों और बंदूकों से आगे बढ़ रहे दुश्मन की सेना को ललकारा। कई बार ये संयुक्त सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सटीक फायरिंग करके किले के पहरेदारों ने 1500 से ज्यादा सैनिकों को हलाक कर दिया। ध्यान रहे कि अंदर 800 ही सैनिक थे और उन्होंने अभी तक 1500 सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि इतनी बड़ी सेना के लिए यह कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन 800 सैनिकों द्वारा अपने से लगभग दोगुने सैनिकों को मार देना दुश्मन सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना देता है। सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस सेना के पास कई बड़ी तोपें थी और इनकी सप्लाई लाइन भी बिना किसी रुकावट की थी। वहीं घासेड़ा के किले की सप्लाई लाइन पूरी तरीके से कट चुकी थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं था, उनको कोई भी बाहरी मदद नहीं मिल सकती थी, यहाँ तक कि कोई संदेशवाहक भी उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता था। अब किले में जो बारूद था उसी से लड़ना था, जो खाना पानी था उसी पे सरवाइव करना था। दुश्मन तोपों का हमला होते ही किले की रक्षा कर रहे सैनिक एक के बाद एक रणखेत होने लगे। पूरी ताकत से जवाब देने के लिए कई राउंड मस्केट फायर और तोपों से भी फायर किया गया, लेकिन दुश्मन सेना की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बारूद और गोले कम पड़ने लगे। लगातार बमबारी से तमाम सैनिक किले के अंदर रणखेत हो रहे थे। सूरजमल ने दूसरे दिन राव बहादुर सिंह राघव को संदेश भिजवाया कि वो अपने किले की चाबी और सारी तोपें सरेंडर करके किला खाली करके वहां से चले जाएं। लेकिन बहादुर सिंह राघव को ये बात मंजूर नहीं थी। घेरा डाले दुश्मन सेना को करीब 3 महीने बीत गए। किले के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि ब्लॉकेड की वजह से बाहर से कोई सप्लाई नहीं आ सकती थी। सूरजमल और मुगल सेना ने ये सोचकर इस छोटे से ठिकाने या जागीर पर हमला किया था कि ये तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। सूरजमल के साथ आए उनके चारण ने सुजान चरित सूदन में राव बहादुर सिंह और उनकी सेना के पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा की है। यदि दुश्मन के इतिहासकार भी आपकी प्रशंसा करें तो ये समझना चाहिए दुनिया को कि आप वीरों के वीर हैं, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होने को आया तब राव बहादुर सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी दुश्मन सेना को उम्मीद ही नहीं थी। किले के अंदर मौजूद सभी राजपुतानियों ने जौहर कर लिया। किले के अंदर लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, तो बचे खुचे बारूद को इकट्ठा कर उसी का ढेर बनाया और उस पर ही जौहर कर लिया। इसके बाद सिर पे केसरिया साफा बांधकर विश्व के युद्ध के इतिहास में इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अपनी मृत्यु निश्चित जान भी मात्र 25 योद्धाओं ने अपने से लगभग 900 गुना बड़ी सेना पर आखिरी हमला कर दिया। लेकिन ताज्जुब यह है कि इसे आपसे बहुत ही करीने से छुपा लिया गया। इस इतिहास की चर्चा होती ही नहीं है। आखिरी चार्ज में बहादुर सिंह राघव और उनके साथियों ने दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मृत्यु लोक भेज दिया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। और इस प्रकार हिंदुस्तान ही नहीं विश्व का आखिरी जौहर और साका हुआ। एक छोटी सी जागीर पर कब्जा करने के लिए इस संयुक्त सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बहादुर सिंह राघव और उनके परिवार और साथियों की बहादुरी का ये इतिहास भुलाने की पूरी कोशिश की गई। जरा सोचिए, किसी विदेशी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास अगर ऐसा इतिहास होता तो उसके ऊपर ऐसी मूवी बनाते कि पूरा विश्व उनके बारे में जानता, जैसे आप सामुराई योद्धाओं के बारे में जानते हैं, उनके बुशिदो कोड के बारे में जानते हैं, जैसे शाओलिन के बारे में जानते हैं, वहाँ पर हुए युद्ध के बारे में जानते हैं, 300 मूवी और स्पार्टन्स के बारे में जानते हैं, मिडिल ईस्ट में हुए क्रूसेड और वहाँ के
योद्धाओं के बारे में जानते हैं, ऑटोमन सीरीज देखकर वहां के योद्धाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन घर के योद्धाओं को न जानना बदकिस्मती नहीं है, ये एक गुनाह है। ये इतिहासकारों और बॉलीवुड द्वारा कई सालों से किया गया क्राइम है, जो आपको अपने योद्धाओं के बारे में नहीं पता है, साका का मतलब नहीं पता है, जौहर और सती में फर्क नहीं पता है। बराबर की हिस्सेदारी सभी प्रकार के इतिहासकारों की है। ऐसी ऐतिहासिक वीरतापूर्ण घटनाक्रम को नजरअंदाज करने, ये जो इतिहास मैं आपको बता रहा हूं, ये स्कूली किताबों से गायब कर दिया गया है, जानबूझकर या गलती से। इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। इस युद्ध और बहादुर सिंह राघव और उनके परिवार और उनकी सेना की बहादुरी का वर्णन कम से कम 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 सुजान चरित सूदन, जो सूरजमल के चारण ने लिखा। नंबर 2 तारीख-ए-अहमद शाही। नंबर 3 गुड़गांव गैजेटियर। और नंबर 4 द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर बाय जदुनाथ सरकार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा और वर्कआउट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।